हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। आज जीएस क्लासेस के ज्योग्राफी सीरीज़ में हम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर 5 मिनरल्स एंड रॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर एग्जाम व्यूज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो क्रस्ट है वो 98% ऑफ क्रस्ट 8 एलिमेंट्स का बना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन है, देन एल्युमिनियम है, फिर आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। ये 8 एलिमेंट्स मिल के 98% ऑफ क्रस्ट को फॉर्म करते हैं एंड रेस्ट ऑफ 2% जो क्रस्ट है उसमें बाकी जो एलिमेंट्स हैं टाइटेनियम वगैरह वो सब आते हैं। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड रॉक्स, तो मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मिनरल को जानते हैं। आप जानते होंगे कोई भी नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अगर उसके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर है, डिफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है। अगर ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो डिफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन हो सकता है और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको मिनरल बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों बताया हुआ है, तो इनऑर्गेनिक में तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। ऑर्गेनिक में भी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब मिनरल में आते हैं और ये ऑर्गेनिक होते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से भी बन सकते हैं। ऐसे वैसे सिंगल एलिमेंट मिनरल भी होते हैं, जैसे सल्फर वगैरह हो गया। नेक्स्ट हमारा बेसिक सोर्स क्या है मिनरल्स का, तो ये मैग्मा होता है। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा मैग्मा क्या होता है। तो जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो जो मॉल्टन रॉक्स हैं मेंटल पोर्शन में अर्थ के, वो मैग्मा होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं लावा के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है मिनरल्स का, वो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जिसमें से कोल जो है वो सॉलिड के रूप में है, पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड है और नेचुरल गैस हमारा गैसियस फॉर्म में है। अब हम मिनरल्स के डिवीज़न की बात करते हैं, तो मिनरल्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये जो मेटालिक मिनरल्स हैं ये जो मेटल्स के बने होते हैं। अब इनको भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्रीसियस मेटल्स जैसे गोल्ड या सिल्वर हो गया, फेरस मेटल्स जो आयरन कंटेनिंग होता है या जिनको भी हम आयरन को मिला के जो अलॉय वगैरह जो मिक्सचर बना के बनाते हैं, तो जैसे स्टील हो गया। नॉन फेरस मेटल्स, इसमें कॉपर, लीड, जिंक, एल्युमिनियम ये सब आता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हमारा सल्फर, फॉस्फेट्स ये सब आते हैं, ये मेटल नहीं है। नेक्स्ट हम रॉक्स की बात करते हैं। तो अभी हमने मिनरल्स को जाना। अब जब एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स आपस में एग्रीगेट होता है तब वो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रोस, सॉफ्टस्टोन, ये सब रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। पेट्रोलॉजी एक टर्म आता है, हो सकता है एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज़ पेट्रोलॉजी, या फिर पेट्रोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकता है किस साइंस को बोलते हैं। साइंस ऑफ रॉक्स को पेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो साइंस ऑफ रॉक्स कहने का क्या मतलब है, तो साइंस ऑफ रॉक्स का मतलब है कि अगर हम रॉक्स की केमिकल कॉम्पोजिशन की, रॉक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उसके मटेरियल्स की बात करते हैं तो उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हम रॉक्स के डिवीज़न की बात करते हैं। रॉक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो उनका बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है, उस बेसिस पे इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स के बारे में जानते हैं पहले। इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैग्मा और लावा का बनता है। अब क्योंकि ये प्राइमरी रॉक है, इग्नियस रॉक बनने के बाद ही उनका फर्दर सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक वो बनते हैं, तो इसलिए इसको प्राइमरी रॉक बोला गया, क्योंकि बाकी दो जो रॉक्स हैं इनके सोर्स हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। अब इग्नियस रॉक में भी 2 टाइप्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जब मैग्मा से वो बनता है तो उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, जब वो लावा से बनता है तो एक्सट्रूसिव बोलते हैं। अब मैग्मा से इंट्रूसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मैग्मा है आपको पता है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो मॉल्टन स्टेट में अंदर अर्थ के मेंटल वाले जो पार्ट में होता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। तो जब रॉक्स जो मैग्मा से बनते हैं जब वो कूलिफाई होते हैं तब हम उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं, जब वो क्रेटर के थ्रू वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, जब लावा के फॉर्म में वो बाहर निकल रहे होते हैं और तब वो जब सॉलिडिफाई होते हैं या कूलिफाई होते हैं, तब जब बनते हैं तब हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। अब ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि जो इंट्रूसिव है क्योंकि वो धीरे धीरे कूल हो रहे हैं, एकदम से कूल नहीं हो रहे हैं, तो उनमें जो है क्रिस्टल्स होते हैं और दूसरी चीज़ कि वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी लार्ज रॉक्स होते हैं वो। और जो एक्सट्रूसिव है क्योंकि वो जल्दी कूलिफाई हो रहे हैं, जल्दी सॉलिडिफाई हो रहे हैं, तो उसमें क्रिस्टल्स नहीं होंगे और वो जल्दी सॉलिडिफाई हो रहे हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में सॉलिडिफाई हो जाते हैं। उनके स्ट्रक्चर इतने बड़े नहीं होते हैं इंट्रूसिव के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं।
तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, जब ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, बाकी रॉक्स के फ्रेगमेंट्स जैसे इग्नियस रॉक्स हो गए, तो जब ये सेटल होते हैं तो ये लिथिफिकेशन प्रोसेस भी होता है, जिसमें जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स सेटल होते हैं और बड़े रॉक का फॉर्म ले लेते हैं। तो इस फॉर्म में ये रॉक्स बनते हैं। क्योंकि ये इस फॉर्म में बनते हैं तो इसलिए लेयर्ड रॉक भी इनको बोलते हैं, क्योंकि बहुत बार लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसमें चॉक, कोल, लाइमस्टोन एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। अब मेटामॉर्फिक जो टर्म है इसका मीनिंग ही होता है चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक का चेंज ऑफ फॉर्मेशन हो, और ये होता कैसे है, इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जब इन तीनों के में ये जब भी रॉक्स अंडरगो थ्रू प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो ये मेटामॉर्फिक का रॉक्स का निर्माण करते हैं। इसके एग्जांपल में स्लेट आता है, मार्बल आता है। तो ये हमने मेटामॉर्फिक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब जो हमने सेडिमेंट्री पढ़ा था, इसमें भी अब 3 फर्दर डिवीज़न होते हैं मेड ऑफ फॉर्मेशन में, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे। पहला मैकेनिकली फॉर्म्ड, दूसरा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और तीसरा केमिकली फॉर्म्ड। ये नाम से भी काफ़ी स्पष्ट होता हुआ है कि जो मैकेनिकली फॉर्म्ड है ये कैसे हैं। तो जो ये सिंपली जो बनते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड, यानी जो भी जो इग्नियस रॉक्स हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जब ये लेयर वाइज आ जाते हैं या फिर जब इनके फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ के बड़े रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, तब हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड कैसे हुआ, तो जैसे अभी मैकेनिकली फॉर्म्ड हुआ, वैसे जब बड़े छोटे छोटे जब रॉक्स एग्रीगेट होते हैं और ये बड़े रॉक बनते हैं और उसमें सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हों, तब वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। इसके एग्जांपल हैं चॉक, कोल, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा केमिकली फॉर्म्ड। तो ये बेसिकली बड़े जहाँ पे ओशन बॉडीज़, ओशन हो या फिर वाटर बॉडीज़ जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे केमिकली फॉर्म्ड बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर है तो केमिकल रिएक्शंस वगैरह का वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट होता है। तो वहाँ पे ऐसे बनते हैं कि अगर इवोपरेशन हो गया तो जो सॉल्ट टाइप रॉक्स बच गए, तो वो जो जब रह जाते हैं, वो जो बनते हैं, उनको हम केमिकली फॉर्म्ड बोलते हैं। लाइमस्टोन, पोटास, ये सब भी। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब वो कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है और तब ये बनता है तो इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। तो ये इस तरह से केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट अब हम मेटामॉर्फिक रॉक्स में थोड़ा सा और डिवीज़न की बात करें। आपने अभी जाना था कि ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब में चेंजेस होता है तो ये रॉक्स बनते हैं। तो ये जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म का मतलब है कि जब हीट के अंडरगो जब जाते हैं रॉक्स, तब वो बनते हैं। तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और दूसरा रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इनमें बस यही डिफरेंस है कि जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है वो हीट यानी मैग्मा या लावा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जब रॉक्स, तो उसमें जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए या फिर उसमें बाकी जो चीज़ें चेंजेस आए, तो उनसे जो बनते हैं उनको हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे। रीजनल मेटामॉर्फिज्म थोड़ा ब्रॉड है। इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से उसी रीजन में होते हैं, यानी कि जब अगर टेक्टोनिक प्लेट्स जब टेक्टोनिक प्लेट्स अपने मेंटल वाले पोर्शन में होते हैं, तब जब वो अंडरगो थ्रू हीट एंड ऑल जब जो भी प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें जब उनमें कोई चेंज आता है रॉक्स में, तो उसको रीजनल मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे। यानी ये ज़्यादा बड़े एरिया में हो रहे हैं, रॉक्स काफ़ी बड़े एरिया के चेंजेस के थ्रू गुजर रहे हैं। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में सिर्फ कॉन्टैक्ट हो रहा है इनका हीट से, मैग्मा या लावा से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं ये रॉक्स, पूरी तरह से ही उसमें नहीं होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब क्योंकि ये मेटामॉर्फिज्म थर्मल मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से जब ये जाते हैं, तो ये लाइन्स या लेयर्स में अरेंज होते हैं। किसी भी प्रोसेस से, प्रेशर से भी जाएँ, वॉल्यूम से जाएँ, टेम्परेचर से जाएँ, तो अगर ये रॉक्स या ग्रेन्स अरेंज्ड हो जाएँ लेयर्स और लाइन्स में, तो इनको फोलिएशन या लिनिएशन कहते हैं। इससे क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि जो फोलिएटेड रॉक्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक कैटेगरी में आते हैं। जो याद रखिएगा, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो भी लेयर्ड हैं, लेकिन जो फोलिएटेड या लिनिएटेड हैं वो मेटामॉर्फिक हैं। तो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उनको फोलिएटेड या लिनिएटेड भी कहते हैं। फिर इनको 2 ग्रुप में फर्दर डिवीज़न होता है, क्योंकि सारे फोलिएटेड तो होंगे नहीं, जो इस प्रोसेस से गुजरेंगे वही फोलिएटेड होंगे। तो इसमें फोलिएटेड रॉक्स एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रॉक साइकिल। अभी जो रॉक साइकिल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है ये। इसमें ये बताया जाता है कि जो रॉक्स हैं वो लोग आपस में ही, मतलब जो इग्नियस रॉक है वो कैसे सेडिमेंट्री में जाता है, फिर सेडिमेंट्री कैसे मेटामॉर्फिक में जाता है। और ज़रूरी नहीं कि मेटामॉर्फिक में सिर्फ सेडिमेंट्री जाए, हो सकता है इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक में जाए। फिर मेटामॉर्फिक हो या सेडिमेंट्री हो या इग्नियस हो, जब ये प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं, जब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर हमारा बन रहा है, तो उसमें तो कोई भी रॉक हो सकता है। और फिर वो उनका जब फर्दर सबडक्शन हो जाता है, जब वो मैग्मा में चले जाते हैं, तो फिर से वो वापस इग्नियस बनते हैं।
तो यही रॉक साइकिल है कि कैसे ओल्ड वंस जो रॉक हैं वो न्यू वंस में कन्वर्ट हो रहे हैं या ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो डायग्राम को हम थोड़ा समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इग्नियस रॉक से अगर हम शुरू करें तो इग्नियस रॉक है, अब ये सेडिमेंट के फॉर्म में गया, इसका वेदरिंग इरोजन हुआ, डेनुडेशन प्रोसेस हुआ, तो ये सेडिमेंट बना। सेडिमेंट जब लिथिफिकेशन हो रहा है तो सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिज्म यानी कि पीवीटी जो हमने पढ़ा था, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, इससे जब गया तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। अब ये सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है डायरेक्ट मेल्टिंग में भी जाए और मैग्मा बन जाए, और नहीं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा बनेगा मेल्ट होके, फिर ये जब मैग्मा बनेगा वापस इग्नियस। अब यही इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि सेडिमेंट्री होके वो पीवीटी से जाए। इग्नियस रॉक में भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आएगा और ये मेटामॉर्फिक बन सकता है। उसी तरह इग्नियस रॉक भी मेल्ट होके मैग्मा बन सकता है। तो ये जो आपस में एक साइकिल है कि कोई जो ओल्डर हैं वो न्यू बन सकते हैं, इसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। आज के इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।